नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस जावेद अख्तर। अब ये जावेद अख्तर जो हैं ये पापा हैं फुद्दू फरहान के, और फरहान अख्तर को मैं फुद्दू एक नहीं अनेक कारणों से बोलता हूं। और जिस तरीके से जावेद अख्तर, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो ये जो पिक्चर आई थी एनिमल, जिसके ऊपर जावेद अख्तर ने बहुत सारी बातें कही कि एक आदमी औरत को बोले कि तू मेरे जूते चाट, या औरत को थप्पड़ मारना। भाई जावेद अख्तर साहब जिस तरह से ये बातें कर रहे थे एनिमल में, जो कुछ दिखाया गया कि भाई समाज जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि जावेद अख्तर को संदीप रेड्डी वांगा ने एक करारा जवाब दिया है कि जावेद अख्तर साहब ने ये बातें अपनी औलाद फुद्दू फरहान को क्यों नहीं समझाई, जिसने कि मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें कि एक से बढ़कर एक गालियां थी। गालियां ही नहीं, एक ससुर और बहू के बीच में अनैतिक संबंध, सेक्सुअल स्टफ बहुत भर भर के दिखाया गया था। उसमें मीम्स बनते हैं, गरम करके छोड़ देते हो, ये वो शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। तो वो जावेद अख्तर जो संदीप रेड्डी वांगा को 1760 तरह का ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान जावेद अख्तर ने अपनी औलाद को क्यों नहीं दिया। कहने का मतलब है कि जावेद अख्तर ने जो एक तीर छोड़ा था संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर, वही तीर उड़ता हुआ जावेद अख्तर के पृष्ठ प्रभाग में घुस चुका है। और अकेले जावेद अख्तर ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बौखला चुकी है संदीप रेड्डी वांगा के आगमन से। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि बॉलीवुड वालों को संदीप रेड्डी वांगा से प्रॉब्लम हुई हो। अब एक आश्चर्य की बात है कि एनिमल नाम की जो पिक्चर है वो बॉलीवुड में ही बनी है, हिंदी फिल्म है, जिसमें कि रणबीर कपूर है, बॉबी देओल है, बट फिल्म को डायरेक्ट करने वाला जो डायरेक्टर है वो है संदीप रेड्डी वांगा। अब संदीप रेड्डी वांगा से फुद्दू फरहान के पप्पा यानी जावेद अख्तर को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो इसके बारे में जब मैंने और तफ्तीश करी तो मैं साल 2019 में चला गया, जब 2019 में आई थिंक वैलेंटाइन डे पर ये पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम है गली बॉय। वो भी तकरीबन 60-70 करोड़ में बनी थी और 250 करोड़ का कलेक्शन किया था। बट उस फिल्म को बीट कर गई थी उसी साल आई फिल्म कबीर सिंह। वो जो फिल्म थी वो भी तकरीबन 60 से 70 करोड़ के बजट में बनी और 300 करोड़ के आसपास का उसने कलेक्शन कर लिया था। कहने का मतलब है कि गली बॉय जो थी ना, वो कमाई के मामले में कबीर सिंह से काफी पिछड़ चुकी थी। और उस समय भी फुद्दू फरहान और जावेद अख्तर के पेरोल पर जो पलते रहते ना बॉलीवुड के ठुल्ले जो जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, जैसे वो अनुपमा चोपड़ा कहें फिल्म कंपेनियन वाली, या फिर और भी राजीव मसन जैसे लोग, जिन्होंने कि कबीर सिंह को मिसोजिनिस्टिक बोला, पता नहीं कैसे कैसे टैग दिए। और ये सारे हथकंडे बॉलीवुड वाले किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आदमी को तोड़ने के लिए, ये आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी देखा। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा कुछ अलग प्रजाति का प्राणी है और उसने उस समय भी घोषणा कर दी थी कि अगर आपको ये कबीर सिंह मिसोजिनिस्टिक लग रही है या मिसोजिनी से भरी लग रही है तो अगली पिक्चर आप मत देखिएगा, क्योंकि अगली पिक्चर में भर भर के और ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और वो बॉलीवुड की लॉबी जो कि 2019 से ही कहीं ना कहीं एक खार खा करके बैठी थी संदीप रेड्डी वांगा से। और ये जो बॉलीवुड के जो लोग हैं वो संदीप रेड्डी वांगा से सिर्फ ऐसे ही अपसेट नहीं है, उनके अपसेट होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक ऐसी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसमें इन लोगों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर रखा है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक साउथ का डायरेक्टर आए और बैक टू बैक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म दे जाए। तो ये चीज कहीं ना कहीं जावेद अख्तर, फुद्दू फरहान, इन सब ने ईगो पर ले लिया है उस बात को। इस वजह से ये लोग इतने बौखला गए हैं कि बौखलाहट में ये जावेद अख्तर जैसे लोग खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ये जावेद अख्तर जिसे कि एनिमल के अंदर 1760 बुरी चीजें दिख गई, बट मिर्जापुर में तो इन्हें एक भी गलत चीज नहीं लगी। और ये जावेद अख्तर जो काफ़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि समाज जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो खलनायक फिल्म आई थी 90s में, चोली के पीछे क्या है, उसका उन्होंने मेंशन दिया कि भाई वो गाना तो कुछ लोगों ने बनाया था लेकिन लाखों करोड़ लोगों को वो गाना पसंद आ गया। लेकिन जावेद अख्तर की नींद अब क्यों खुली है? जब ये चोली के पीछे गाना बनाया था सुभाष घई ने और माधुरी ने डांस करा था, तब जावेद अख्तर के मुंह में दही जम गया था क्या? चलो ठीक है, जावेद अख्तर को अकल अब आई है, लेकिन ये अकल एनिमल देखकर ही आई। जब मिर्जापुर रिलीज हुई थी तब जावेद अख्तर को कोई अकल नहीं आई। और ये जावेद अख्तर साहब जो कि बड़े समाज सुधार की बातें कर रहे हैं कि एनिमल जैसी फिल्म बनेगी तो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट जोया अख्तर जो कि नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज लेकर के आती है। अब ये जोया अख्तर जिन्होंने गली बॉय भी बनाई थी, जिसमें गाना था कि तू नंगा ही तो आया क्या घंटा लेके जाएगा, तो नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा, इस गाने के ऊपर तो जावेद अख्तर ने कभी नहीं बोला कि भाई हमारी फिल्मों के जो लिरिक्स है उनका स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है। इन्हीं जोया अख्तर जो कि जावेद अख्तर की पुत्री हैं, ये नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज लेकर के आती हैं और वहाँ पर सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, उसके ऊपर तो जावेद अख्तर कुछ भी नहीं बोलते हैं। इन्हीं के पुत्र यानी जावेद अख्तर के पुत्र फरहान की वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर के अंदर
कैसे कैसे सीन है, कैसी कैसी गालियां हैं, आप सबने देखा है। तो मतलब जावेद अख्तर का हाल क्या है कि 100 चूहे खा करके जावेद अख्तर हज को चला। जावेद अख्तर का हाल तो ये है कि खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। अगर जावेद अख्तर साहब को इतनी ज़्यादा समाज की फिक्र होती तो अपने पुत्र और पुत्री को भी समझाते। ये जोया अख्तर ने अभी जो आर्चीज नाम की जो बनाई है जिसमें टीनेजर किस कर रहे हैं एक दूसरे को, तब नहीं जावेद अख्तर ने सोचा कि ये क्या बना करके रख दिया है। वो शाहरुख की लड़की को ले लिया, अमिताभ बच्चन के नाती को ले लिया, ये आपस में किस कर रहे हैं, दुनिया भर की बकलोल बनती है। तब तो जावेद अख्तर हो या फिर बॉलीवुड के जितने भी गर्दुल्ले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो तमाम बातों का निचोड़ ये है कि जावेद अख्तर जो ज्ञान आज दुनिया को दे रहे हैं वो ज्ञान अगर वो फुद्दू फरहान और जोया अख्तर और बॉलीवुड के जितने भी गर्दुल्ले हैं उन्हें देते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या है आपका कहना इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।